स्वागत है आपका माय डियर स्टूडेंट्स। और आज मैं अपने YouTube चैनल पर एक बहुत ही शानदार एग्जामिनेशन के बारे में एक पूरी डिटेल लेकर के आया हूं। और एग्जामिनेशन का नाम है PNST 2020। ठीक है, GNT का ये एग्जामिनेशन पहले GNT और PNST के नाम से कंबाइन हुआ करता था, लेकिन नर्सिंग काउंसिल भारत सरकार के संकेत के बाद पहले ही 2019 के लास्ट से ही या 2020 के प्रारंभ से ही GNT नाम के एग्जामिनेशन को बंद करके उसको पूरी तरह से डिग्री कोर्स में कन्वर्ट करने की जो कवायद चल रही थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2020 में वो नहीं हो पाया। तो 2020 की रुकी हुई पोस्ट को GNT को, मेरा ऐसा मानना है कि GNT एक तरह से आप बंद मान लीजिए। अब ये कोर्स पूरी तरह से PNST में कन्वर्ट हो चुका है और जिसका जो लेटेस्ट सर्कुलर या नोटिफिकेशन हमारे पास में है। और ये एग्जामिनेशन बहुत ही कम समय में कंडक्ट हो रही है क्योंकि ये 2020 का रुका हुआ पोस्ट है, इसीलिए इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने का डेट 5 जनवरी को दिया गया है और उसका जो एग्जामिनेशन डेट है जो आपको 6 से 7 फरवरी दिया है। मतलब ऑन एन एवरेज मैं ये कह सकता हूँ कि ये एग्जामिनेशन 1 महीने के अंदर कंडक्ट हो रही है। लेकिन जितनी भी स्टूडेंट GNT की एग्जामिनेशन को लेकर के 1 साल से टेंशन में थी, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक उम्मीद की किरण जागी है। और क्योंकि नर्सिंग काउंसिल भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार वो जो डिप्लोमा कोर्स था वो डिग्री कोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी हुए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं सारे पहलुओं को टच करने वाला हूँ, एग्जामिनेशन की प्लानिंग और क्या नोटिफिकेशन में क्या नई चीज़ होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़, इस एग्जामिनेशन को हमको क्रैक करना है, 1 महीने का समय है। चैलेंजिंग सबसे यही है कि 2020 की रुकी हुई पोस्ट है और पोस्ट के बारे में अभी आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। लेकिन साथ ही जितनी भी स्टूडेंट्स MP गवर्नमेंट के अंदर इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने जा रही हैं, उन लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत शानदार खुशखबरी है। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि MP स्टडी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वो होगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। उस टेलीग्राम चैनल के लिंक को जाकर के आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको गूगल मीट का अपना इन्वाइटेड लिंक दूंगा। गूगल मीट के एप्लीकेशन पर इस 1 महीने के अंदर हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज होंगी उससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, मतलब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। मैं हर 1-2 दिन के अंतराल में या जैसा समय मेरे पास में अवेलेबल होगा मैं गूगल मीट पर वेबिनार करूंगा। जितनी भी MP के स्टूडेंट्स हैं, एक मेगा वेबिनार का मेरा प्लान है। तो आप जाकर के सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के बाद, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। गूगल मीट की इन्वाइटेड लिंक का वेट कीजिए और हम लोग डेली हो सकेगा तो डेली करेंगे या 1 दिन के गैप में या 2 दिन के गैप में उस गूगल मीट के एप्लीकेशन पर आपको प्रॉपर 1 महीने तक मेरे तरफ से एक फ्री गाइडलाइंस दी जाएगी। क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कहां से आपको देखना है, कौन से टॉपिक्स। इस वीडियो के बाद में 4 से 5 वीडियो और सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज सारा सब कुछ अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वही है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये वीडियो का जो लिंक है जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए, क्योंकि इसके बाद बहुत ही शानदार लेवल पर हम लोग प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपको एक बेटर गाइडलाइंस के साथ में एकदम टॉपिक वाइज आपको नॉलेज देने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, सबसे पहली चीज जो नोटिफिकेशन आया है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। इस वीडियो में मैं नोटिफिकेशन, एग्जामिनेशन प्लान और क्या क्या कुछ मुख्य बिंदुओं पर ही चर्चा करने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियोज में मैं स्टडी मटेरियल, टॉपिक वाइज मार्क्स और कौन से टॉपिक्स को कहां से कवर अप करना है, ये सब सारी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मैं चीज बताने जा रहा हूं उसको केयरफुली सुनिए आप। ठीक है, देखिए आप, सबसे पहली चीज PNST 2020 जो GNT का जो पूरी तरह से जो कोर्स है वो कन्वर्ट हो चुका है 2020 PNST का, जिसका एग्जामिनेशन मैं आपको बता दूं, एग्जामिनेशन डेट 6 से 7 फरवरी कंफर्म कर दी गई है। हालांकि वो आपके फॉर्म भरने के डेट के हिसाब से जो लिंक एक्टिव होगी उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन आप ये फाइनलाइज मान के चलिए। ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार से पोस्ट जनरेट की गई है। एक तो है आपका लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत जबलपुर में 60, उज्जैन में 60, देवास में 60, सतना में 60, रायसेन में 60, दतिया में 60, विदिशा में 60, झाबुआ में 60, मंदसौर में 60। ये जो आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, अब ये PNST के सेंटर कहलाएंगे या PNST के ट्रेनिंग सेंटर कहलाएंगे। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के ट्रेनिंग सेंटर जो है, जो कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंदर आपके पास में इतने ट्रेनिंग सेंटर होंगे और इन ट्रेनिंग सेंटर्स में इतनी सीट्स होंगी। इनके अंदर कैटेगरी वाइज भी सीट का अलॉटमेंट है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब मैं आपको पूरा जो 540 पोस्ट है, यहाँ पर 540 पोस्ट का पूरा जो डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी में 144 पोस्ट है, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए 54 है,
एसटी कैटेगरीज के लिए आपके पास में 108, एससी कैटेगरी में 90 और ओबीसी में 144 पोस्ट है। और ये जो लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंदर जितने जो ट्रेनिंग सेंटर है ये नॉन फीस है, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है जैसे आपके पहले जीएनटी में होती थी, मतलब जो स्टार्टिंग जो नॉर्मल खर्च लगते हैं वही लगेंगे जो पहले लगते हैं, मतलब पूरा का पूरा जो खर्च है जो गवर्नमेंट वहन करने वाली इन ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए, ठीक है। दूसरी चीज है चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंदर इंदौर में 120, भोपाल में 60, ग्वालियर में 60, सागर में 60, रीवा में 30, जबलपुर में 30, ऐसा मिलाकर के ये 330 पोस्ट अलग है, सॉरी 390 पोस्ट अलग है और ये 540 पोस्ट अलग है, ठीक है। लेकिन इन दोनों परीक्षाओं के लिए एग्जामिनेशन बिल्कुल कंबाइन हो रही है, ठीक है। लेकिन खास बात यह है कि ये जो आपके ट्रेनिंग सेंटर्स है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंदर, इनके अंदर जो स्टूडेंट चयनित होंगे, सेलेक्टेड होंगे, इनको किसी भी प्रकार का फीस पे करना नहीं होगा। नॉर्मल जो बेसिक फीस होती होगी वो एक कॉलेज लेवल पर, वो एक अलग चीज है, लेकिन किसी भी प्रकार का जो ट्यूशन फीस नाम की जो चीज होती है ना, जैसे ये है आपके चिकित्सा शिक्षा विभाग में आपको फीस लगेगी और वो फीस 25,000 होगी और उसमें कुछ जोड़ करके, कुछ एक्स्ट्रा कॉशन मनी वगैरह जोड़ करके वो फीस टोटल हो जाती है आपकी 28,000। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस गवर्नमेंट से लिंक के कॉलेज है, ठीक है भी, ये इनसे जुड़े हुए कॉलेजेस है, गवर्नमेंट की प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको फीस लगेगी, मतलब आपको फीस पे करना पड़ेगा पर ईयर का। और आपको बता दे रहा हूँ पीएनएसटी का जो ये कोर्स है ये 4 वर्षीय कोर्स है, ठीक है भी, 4 वर्षीय कोर्स है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये तो मैंने आपको बता दी कि कितनी पोस्ट आई है और कौन कौन से सेंटर में कितने कितने नोटिफिकेशन देख लीजिए अपनी अपनी कैटेगरी में, आप अपने अपने सेंटर्स के हिसाब से जो भी आपको उचित सेंटर्स लगते हैं। हालांकि पहले तो आपको एग्जामिनेशन पर फोकस करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि एक ओवरव्यू आपको बता दिया कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो बिना जो गवर्नमेंट वाली जो वैकेंसी है उसमें कितना है। इसमें आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप में ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये होता है कि हमें फ्री सीट, और आपका टारगेट भी यही होना चाहिए, आपको फ्री सीट ही लेनी है। 1 महीने का समय है और फ्री सीट कैसे लेंगे, फ्री सीट के लिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस तरह से मैं आपको बेसिक प्लानिंग लेकर के जा रहा हूं 1 महीने का, आप बस ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूं फॉलो कीजिए, और जो फॉलो अप ले रहा हूं मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर नहीं हो पाता है और आपके पास में इकोनॉमी बैकअप है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास 28,000 का एक्स्ट्रा जो बर्डन है आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन आप इतने अच्छे मार्क्स ला लीजिए कि अब इन सेंटर्स में आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो ये नॉन फीस के हो गए, ये आपके फीस वाले हो गए, ठीक है। ये चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंदर है, वो लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंदर। अब इस एग्जामिनेशन में कुछ चीजें चेंजेस हुई है। पहले जो स्टूडेंट्स जीएनटी या पीएनएसटी सेलेक्ट होती थी उनको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट जॉब के लिए ज्वाइनिंग या अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाते थे, लेकिन अब इसमें एक चेंजेस हुआ है कि इसमें प्री सर्विस एग्जामिनेशन होगा। मतलब जब आपकी 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आपको एक एग्जामिनेशन देना होगा, प्री सर्विस एग्जामिनेशन। और ये प्री सर्विस एग्जामिनेशन उस टाइम पर जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे होंगे उस समय जो वैकेंसीज होंगी उसके बेसिस पर होगा। मतलब अगर मान लीजिए मैं ये मान के चलूँ कि 540 स्टूडेंट ये और आपके 390 स्टूडेंट ये, तो ऑन एवरेज मान के चलिए कि अप्रॉक्सीमेट 900 स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन होगा। और 900 स्टूडेंट जब 4 साल के बाद ये डिग्री कोर्स कंप्लीट करके बाहर निकलेंगे और हो सकता है कि उस समय गवर्नमेंट के पास में वैकेंसी 600 to 700 ही हो, तो ये जो स्टूडेंट ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही है इसमें से कोई 200 या 300 स्टूडेंट ऐसी होंगी जिनको एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होने की वजह से ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि आपको एग्जामिनेशन तो क्रैक करना है, साथ में आपकी ट्रेनिंग भी बहुत ही शानदार तरीके से करनी है और प्री सर्विस एग्जामिनेशन के हिसाब से भी आपको तैयार होते रहना है, ठीक है भी। मतलब बिना प्री सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर किए आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, ये तो फैक्ट है और नोटिफिकेशन में क्लियरली इसके बारे में लिखा हुआ है सारी सब चीजें, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज लिखी हुई है, कि जो स्टूडेंट ट्रेनिंग के बाद जब जॉब में ज्वाइन करेंगे तो जिस जगह भी ज्वाइन करेंगे या जिस ट्रेनिंग सेंटर पर भी ज्वाइन करेंगे उसे 5 साल तक वहीं पर जॉब करना पड़ेगा लगातार, नहीं तो इसके लिए कुछ 2 लाख रुपए का बॉन्ड भी निर्धारित किया गया है। मतलब अगर आपकी जॉब मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप जॉब में चले गए, जॉब में जाने के बाद आप ये नहीं कर सकते कि 2 साल आपने वहां किया और फिर उसके बाद आप वहां से हटने के लिए ट्रांसफर वगैरह के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं, तो वो चीजें जो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका मीनिंग वही है कि 5 साल आपको वहीं पर जॉब करनी पड़ेंगी, ठीक है भी।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि वो तो जॉब में आने के बाद हो सकता है कुछ नियम वगैरह चेंज हो जाए, उस पर आपको फोकस भी नहीं करना। आपका मेन टारगेट है ये 540 वैकेंसी और ये 390 वैकेंसी, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा ये 540 वैकेंसी ही आपके लिए मेन है, क्योंकि आपको एक भी रुपये अगर नहीं देना है तो इस कैटेगरी में आइए इन 540 सीट के लिए। मतलब ये जो आपके पास में डेटा, इसीलिए मैंने ये डेटा आपको फोकस करने के लिए दिया, इसके बारे में मैंने नहीं दिया। अगर इस एग्जामिनेशन का टारगेट रखेंगे तो इसमें आपका होना ही चाहिए, ये टारगेट लेकर चलिए। दूसरी चीज, एग्जामिनेशन डेट मैंने आपको बता दिया। एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम पैटर्न में आपको बता दूं, एग्जाम पैटर्न आपका वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। 2 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगा, किसी भी प्रकार का कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो आपके पास में 150 क्वेश्चन होते थे, जिसमें 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन आपका बॉटनी का, 30 क्वेश्चन आपका जूलॉजी का और 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के। तो ये आपके 150 क्वेश्चन का एक जो पहले से पैटर्न था वो, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया गया। 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन होगा, सीबीटी फॉर्मेट में होगा। एग्जाम प्लान मैं ये अपने तरफ से दूंगा। एग्जाम प्लान क्या है, अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब से ये सर्कुलर नोटिफिकेशन आया है, मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कॉल करके ये पूछा है कि सर कोचिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोचिंग कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 महीने के अंदर अगर आप कोचिंग करने का प्लान कर रहे हैं, 2 चीज़ें आप बर्बाद करेंगे। आप एक तो अपना पैसा, दूसरा आपका समय। ठीक है, जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो करने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरी पहले भी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुकी है, कुछ ट्रेनिंग कर रही हैं और कुछ लोग जॉब में भी आ चुके हैं, और उसका सिर्फ एक ही वजह है, एक प्रॉपर गाइडलाइंस। ठीक है, तो 1 महीने के अंदर अपना पैसा और अपना समय बर्बाद न करते हुए बेसिक प्लानिंग के आधार पर चलिए। अगले 4 से 5 दिन के अंदर में जो वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा उसके बेसिस पर एक पूरा प्री प्लान स्ट्रक्चर तरीके से 1 महीने के लिए एकदम बिल्कुल आप अपने ऊपर लॉकडाउन लगा दीजिए बंद कमरे में, और बंद कमरे में फिर कौन सा स्टडी मटेरियल, कौन से टॉपिक आपको स्टडी करनी है मैं आपको बताते रहूँगा बीच बीच में, अपने गूगल मीट के प्रोग्राम में, वेबिनार के माध्यम से, या जो भी माध्यम हो सकते हैं हम लोगों के बीच में, वो सारी चीज़ें जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट ये चीज़ आती है कि एग्जामिनेशन प्लान आपके पास में है, एग्जामिनेशन पैटर्न आपके पास में है। कोचिंग मैं बिल्कुल भी 1 महीने के अंदर नहीं करने की ही सलाह दूंगा। अगर 2 महीने 3 महीने का अगर आपके पास में टाइमिंग होता तो मैं कह सकता था कि हाँ ठीक है कर लीजिए, क्योंकि आपके पास में टाइम नहीं है, और कोचिंग वाले भी आपको इतने कम समय में कितना मटेरियल दे पाएंगे मुझे भी उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ठीक, कोचिंग पर आप बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, जो आपको मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा उस पर आप फोकस करिए। एग्जाम प्लान का होना चाहिए आपका। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ 2007 से ये एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। 2007 से एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है जीएनटी पीएनएसटी के नाम से। तो पहले तो ये होता था कि जीएनटी के लिए सेपरेट एग्जाम होता था, पीएनएसटी के लिए सेपरेट एग्जाम होता था। तो मैं आपको बता दूं, मुझे जहां तक पता है लगभग ऑन एन एवरेज आपके पास में 20 पेपर है। ठीक है, जो पहले जो कंडक्ट हो चुके हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, तो पुराने साल के जो क्वेश्चन है उन पर फोकस करना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं टोटल 20 से 22 पेपर हुए होंगे। पहले जीएनटी पीएनएसटी का अलग अलग होता था, फिर बीच में कंबाइन कर दिया गया, फिर बाद में सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 की वजह से पेपर बढ़ गए। तो आपके पास में 20 से 22 पेपर होने चाहिए, और 20 से 22 पेपर की ही आप स्टडी करिए। और कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, कौन सी बुक से करना है वो भी मैं आपको अगली वीडियोस के अंदर बताने वाला हूं। तो 20 पेपर में अगर मान लीजिए आपके पास में 150 क्वेश्चन अगर होते हैं, तो आपका ऑन एन एवरेज ये मान के चलिए कि 3000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। और पिछले 2007 से लेकर के 2020 में एग्जामिनेशन नहीं हो पाया, आपको पता होगा। तो 2019 तक के जितने भी पेपर है उसमें एवरेज 3000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग वेराइटी के ऊपर। ठीक है, देन उसके बाद फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि एग्जामिनेशन प्लान क्या होना चाहिए। तो मैं आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी दे रहा हूं। पिछले ये मान के चलिए, पिछले 14 सालों का कट ऑफ मैं आपको बता दूं। पिछले 14 सालों का कट ऑफ अगर यूआर का कट ऑफ में मानूं, क्योंकि अब मैं पीएनएसटी के हिसाब से कट ऑफ दे रहा हूं, जीएनटी के हिसाब से नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जीएनटी एग्जामिनेशन मान के चलिए कि लगभग बंद हो चुका है। आपको पीएनएसटी के ऊपर ही टारगेट करना है, क्योंकि पीएनएसटी की सीट बढ़ गई है। पहले आपको बता दूं, पीएनएसटी में केवल 2 ही कॉलेज हुआ करते थे, आपका एक जबलपुर और एक उज्जैन, और एक कोई ऑटोनॉमस कॉलेज शायद इंदौर का था। तो ऐसे मिला करके आपके पास पीएनएसटी के केवल 3 कॉलेजेस हुआ करते थे। अब आपके पास में पीएनएसटी की ये कॉलेजेस आपको दिख रहे हैं, मतलब जीएनटी को बंद करने का उद्देश्य और पीएनएसटी का कॉलेज आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए कि जीएनटी
बंद ही मान के चलिए, क्योंकि अब ये, क्योंकि भारत सरकार की जो नर्सिंग काउंसिल है उसने पहले ही संकेत दे दिया था कि जो नर्सिंग में अब डिप्लोमा कोर्सेस नहीं होंगे, डिग्री कोर्सेस होंगे, और ये डिग्री कोर्स है 4 साल का कोर्स है, ठीक है। तो उसी के 14 सालों के आधार पर मैं कट ऑफ दे रहा हूँ। यूआर का कट ऑफ अप्रोक्सीमेट 85 जाता है, एवरेज है, किसी साल में कम किसी साल में ज्यादा। ओबीसी में ये कट ऑफ रहता है आपका 80 के आसपास। एससी कैटेगरी में ये कट ऑफ मैंने देखा है ऑन एवरेज 72। एसटी कैटेगरी में यही कट ऑफ आपके पास 70 का होगा। और ईडब्ल्यूएस का मेरे पास में कट ऑफ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जब से ये ईडब्ल्यूएस का रूल आया है उसके बाद आपका जीएनटी या पीएनएसटी का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। तो मेरे पास जो पिछले 13 से 14 सालों का जो कट ऑफ है ऑन एन एवरेज, आप मान के चलिए कि ये कट ऑफ आपके पास में 85, 80, 72, 70, ठीक है। तो अब ये मान के चलिए, क्योंकि मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, पीएनएसटी का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट वो होते हैं जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं। अगर नीट में उनका सिलेक्शन नहीं होता था तो वो पीएनएसटी में ज्वाइन कर लेते थे, क्योंकि एक डिग्री कोर्स है, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है जीएनएम से, ठीक है भी। तो क्योंकि इसके बाद में जो पोस्ट वगैरह होती है इसमें बेनिफिट भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये मान के चलिए कि जो कट ऑफ है, अब आप ये मान के बिल्कुल में मत चलिए कि जीएनटी के जैसा ही कुछ कट ऑफ रहेगा, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटर अब थोड़े से हायर लेवल के भी हो सकते हैं। सीट बढ़ने की वजह से एग्जाम की वैल्यू तो बढ़ गई है, क्योंकि एक साल का गैप हो गया, कंपटीशन भी बढ़ चुका है। इसलिए कट ऑफ ये मान के चलिए कि सभी पेपर में +5 में मान के चल रहा हूँ। आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ, आपको ये टारगेट फॉलो करना है कि आपको 5 नंबर प्लस कट ऑफ लेके चलना है। मैं आपको बताता रहा हूँ, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है 150 नंबर में से 90 मार्क्स या 85 मार्क्स कवर करना। पिछले सालों के पेपर जब आप अटेम्प्ट करेंगे, और खास तौर पर फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले जो सब्जेक्ट है उसमें 30 नंबर के सेक्शन में कई ऐसे स्टूडेंट की मैंने मार्कशीट देखा जिनके 6 नंबर 7 नंबर भी आते हैं, सोच लीजिए। तो इतना आसान भी नहीं है कि आप ऑन एन एवरेज 90 मार्क्स कवर कर लेंगे। उसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे कैसे वेरिएशन होते हैं, कितने नंबर तक कितने स्टूडेंट होते हैं और कितने नंबर के नीचे में कितने स्टूडेंट होते हैं, वो मैं सारा चीजें आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है भी। जैसे फॉर एग्जांपल 150 नंबर के पेपर में 100+ मार्क्स लाने वालों, मतलब 100+ जो मार्क्स लाते थे जो स्टूडेंट, उनकी संख्या पूरे एमपी में ऑन एवरेज केवल 10 रहती थी। ये डेटा मेरे पास में अभी भी है कि 150 नंबर में 100 या 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा का मतलब 130, 140 नहीं, 110, 115 मैक्सिमम। 100+ मार्क्स लाने वालों की संख्या केवल 10 से 12 रहती थी, भले वो किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और साथ में इंग्लिश भी है। तो इतनी वैरायटी होने की वजह से एग्जामिनेशन टफ हो जाता है। एग्जामिनेशन आसान बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। एग्जामिनेशन प्लान मैंने आपको दे दिया, इसको फोकस करके आपको तैयारी करना है, ये आपका मेन टारगेट है। दूसरी चीज, आपको पिछले 20 पेपर, मतलब पिछले 14 सालों के 20 पेपर और 20 पेपर के 3000 क्वेश्चन जो कि 2007 से शुरू होते हैं, जीएनटी, पीएनएसटी, जो भी आपके पास में मार्केट की बुक अवेलेबल है, सबसे पहला फोकस कीजिए कि आपको जो पुरानी जो बुक में पुराने साल के पेपर के सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए, और कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, कम पढ़ना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए भी मैंने प्लानिंग की हुई है। अगली वीडियो में मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अब अगर मान लीजिए आप आज की वीडियो के बाद अगर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या मेरे तरफ से क्या बेसिक मोटिवेशन या गाइडलाइंस होना चाहिए, मैं आपको देने जा रहा हूँ। एकदम ध्यान से देखिए और उसको फॉलो करके देखिए, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ देखिए, आप बिल्कुल इस चीज़ को आप कंफर्म कर लीजिए। अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जामिनेशन प्लान के अंदर, 3 चीज़ें बिल्कुल फोकस रखिए। एक तो सबसे पहले आपका स्टडी का टाइम टेबल, ठीक है। आपका जो स्टडी का टाइम टेबल है उसको आपको क्या काम करना है, इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर आपका आता है स्कोर टेबल, ठीक है भी। उसके बाद आता है आपका स्कोर टेबल, और फिर उसके बाद आपका एक आता है स्टडी कैलेंडर। ये 3 चीज़ें आप फॉलो करके देख लीजिए। मैं आपको अपने तरफ से बता रहा हूँ, स्टडी कैलेंडर क्या है, स्कोर टेबल क्या है, टाइम टेबल क्या है, ठीक है। टाइम टेबल में मान लीजिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका बॉटनी, जूलॉजी और ये आपका इंग्लिश। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को आपको ऑन एन एवरेज, ये अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करनी है तो आपको एटलीस्ट 2 घंटे आपको डेली स्टडी करनी है। 2 घंटे आपको डेली स्टडी करना है। और 2 घंटे डेली स्टडी करने के बाद, अब आपको बता रहा हूँ, 2 घंटे डेली स्टडी करने के बाद यहाँ पर आप डाल दीजिए डेट। अब मैं आपको
ये आपका टाइम टेबल और वो आपका स्टडी कैलेंडर। टाइम टेबल पहले आप बनाइए, उसके बाद स्टडी कैलेंडर बनाइए। यहाँ पर डेट डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ 10/1, ठीक है भी, 10/1/21। उसके बाद यहाँ बना दी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और ये आपका ये इंग्लिश। किसी पर्टिकुलर डेट में आपको पांचों के पांचों सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको ये टिक करना है। सोने से पहले आपको ये काम करना है कि आपको ये टिक करना है कि हाँ इस दिन ये सब्जेक्ट हमने स्टडी कर लिया, अगले दिन हमने ये सब्जेक्ट स्टडी कर लिया। ये आपकी स्टडी कैलेंडर आपको हर दिन एक प्रकार से प्रेशराइज करेगी कि हाँ आपको हर सब्जेक्ट डेली स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये आप डेट डालते जाइए और सोने के पहले ये स्टडी कैलेंडर कि हमने आज फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सारा हमने आज स्टडी कर लिया। तो सोने के पहले एक प्रकार से आपके दिमाग पर एक पिंच होगा कि आपको ये सारी चीजें आप रेगुलरली कर रहे हैं, क्योंकि टाइम टेबल के बाद रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए मैं आपको एक टूल्स बना के दे रहा हूं, ठीक है। और इसको फॉलो कीजिए। 30 डेज प्लान है आपके पास में, ये 30 डेज का प्लान है, ठीक। उसके बाद स्कोर टेबल, ये होगा आपका रिवीजन के लिए। जो आप पेपर लगाएंगे, आपको क्या काम करना है पर डे, मैंने आपको कितने पेपर बताए थे 20 पर डे। 20 पेपर लगाने के लिए आपके पास में 30 दिन है। कोशिश करना है कि एक दिन में आपको एक पेपर सॉल्व करना है। यहाँ पर P1, यहाँ पर आपका P2, P3, जैसे जैसे आप पेपर लगाओगे वैसे वैसे आप डाल दीजिए। यहाँ पर फिजिक्स, यहाँ पर केमिस्ट्री, या आपका बॉटनी, या आपका जूलॉजी, या आपका इंग्लिश और ये आपका टोटल योग, ठीक है भी। तो आपने मान लीजिए कि 30 में से फिजिक्स में मान लीजिए 20 मार्क्स लेकर आए, केमिस्ट्री में मान लीजिए 20 आ गए, इसमें भी 20 आ गए, इसमें मान लीजिए हो सकता है कोई सब्जेक्ट में गिर गए 10 आ गए, इसमें मान लीजिए 15 आ गए। लास्ट में आप देखना है आपको जो भी आपके स्कोर बन रहे हैं 60, 70, 85। और इस प्रकार का कोर्स आप जब रिवीजन लगातार टेस्ट लगाते रहेंगे, इस प्रकार से आपके स्कोर इंक्रीज होते रहना चाहिए। 3 चीजें बेसिक आपको करनी है। टाइम टेबल बना लीजिए, आज ही बना लीजिए, उसको बिल्कुल कहीं वॉल पर चिपका दीजिए। और स्टडी कैलेंडर भी बिल्कुल चिपका दीजिए। ड्राइंग सीधा आती है आपकी 6 से 7 रुपए की। और तीसरी चीज है रिवीजन या स्कोर टेबल। जब आप रिवीजन लगाए, हर दिन एक पेपर लगाना है, और वही पेपर लगाना है जो पिछले 14 सालों में 20 पेपर कंडक्ट हुए। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे, जो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे उसको अलग से आपको पॉइंट्स में लिखते चले जाना है। और आपको नोट्स भी प्रिपेयर करनी है। अब इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं या आते हैं पिछले 14 सालों के आधार पे, ठीक है। नोटिफिकेशन की जानकारी मैंने आपको दे दिया, एग्जामिनेशन के बारे में बता दिया, नोटिफिकेशन में जो बदलाव हुए वो सारी चीज बता दी है। एग्जामिनेशन में आपको स्कोर के आधार पे मैंने टारगेट बता दिए कि कौन सा कट ऑफ माइंड में सेट करना है और कौन से कट ऑफ के लिए आपको प्रिपरेशन कैसी करनी है मैंने आपको बता दिया। पिछले 14 सालों के 20 पेपर कलेक्ट कीजिए। मैं अगले वीडियो में वो बुक का लिंक दे दूंगा अगर मुझे मिल जाएगा तो। अदरवाइज जो वेबिनार प्रोग्राम मेरे टेलीग्राम चैनल पर गूगल मीट की जो लिंक से होगा उसमें मैं आपको प्रोग्राम के अंदर बता दूंगा। इस वीडियो के अंदर आप देख लीजिए, लिंक रखी हुई है, ठीक है। और ये आपको रिवीजन स्कोर टेबल कंटिन्यू उन 20 पेपर का स्कोर टेबल, और आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में स्कोर दिखना चाहिए। स्टडी ऐसी करनी, इसलिए मैंने आपको ये दिया है। और ये आपके पास में है 2-2 घंटे, आप अपने हिसाब से, हर किसी का टाइम टेबल अलग अलग हो सकता है। और ये आपको स्टडी कैलेंडर बनाना है कि आप हाँ हर दिन एक एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और ये इसमें किसी भी प्रकार का क्रॉस नहीं लगना चाहिए कि किसी वजह से आपने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। अगर क्रॉस लगा है तो ईमानदारी से क्रॉस लगाइए, ताकि उस अगले दिन उस सब्जेक्ट की आपको रिकवरी मारनी है, क्योंकि आपके पास में समय नहीं है, ठीक है। एक और अपडेट देना चाहूंगा पीएनएसटी को लेकर के। ये और चीज है कि ये एग्जामिनेशन की वैल्यूज और बढ़ने वाली है, क्योंकि ये डिग्री कोर्स है, नर्सिंग कोर्स है, रुका हुआ कोर्स था, कंपटीशन ज़्यादा होगा। जीएनएम या जीएनटी के या पीएनएसटी के पहले भी आपने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा क्रेज था स्टूडेंट के लिए। लेकिन प्री सर्विस एग्जामिनेशन जो एक चीज़ है उससे डरने की जरूरत नहीं, वो तो आपके आफ्टर ट्रेनिंग आपको फेस करना है, ठीक है। टारगेट आपको इस तरफ रखना है कि ये जो बिना फीस वाली जो पोस्ट थी उस पर आपको फोकस करना है। प्री सर्विस एग्जामिनेशन को अभी माइंडसेट में मत रखिए, आपको एग्जाम क्लियर करनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बिल्कुल एक कोचिंग पर आपको ध्यान नहीं देना है। अपना टाइम और अपना पैसा इस पर आप बिल्कुल भी इस समय कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जो बेसिक स्टडी मटेरियल है उस पर आपको फोकस करना है। मैं अगली वीडियो में कल ही बता दूंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में, कि आपको करना क्या है। कोचिंग अगर आप जाएंगे तो भाग दौड़ में अपना माइंडसेट खराब करेंगे।
कोचिंग में अगर आपको उस लेवल की स्टडी अगर नहीं मिली तो बेवजह ही आपका पैसा और टाइम जाएगा। मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ पिछले 14 साल के पेपर पर फोकस कीजिए, वही वैरायटी, लगभग वही वैरायटी रिपीट होगी और बैठ जाइए, अपने आप के ऊपर लॉकडाउन लगा दीजिए, इम्पोज कर दीजिए लॉकडाउन। 5 सब्जेक्ट की 10 घंटे की स्टडी ऐसी, और उसमें गैप वगैरह रिवीजन वगैरह मिला करके वैसे ही आपके पास में 15-16 घंटे का एक टाइम पीरियड तो चाहिए होगा स्टडी के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग जाकर के आपको कोई बेसिक बेनिफिट मिलने वाला है। कोचिंग वाले भी आपको कुछ लिमिटेड इधर उधर के कुछ पुराने क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे और उससे आपको कोई विशेष बेनिफिट होना नहीं है। बिल्कुल सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करिए। स्टडी मटेरियल बिल्कुल आपके पास में एकदम जबरदस्त टाइप का होना चाहिए, ताकि पिछले सालों के जितने क्वेश्चंस आए उनकी वैरायटी पकड़ लीजिए। स्पीड मेंटेन करना है, क्योंकि 2 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगले 4 से 5 वीडियोस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एमपी स्टडी में ऐसे ही जितनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या एमपी गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी एग्जामिनेशन होती है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन या और भी कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जामिनेशन होती है, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड यहाँ पर करता हूँ। लेकिन बहुत सारी स्टूडेंट्स की जो डिमांड थी कि ये पीएनएसटी का होगा कि नहीं होगा एग्जामिनेशन, या जीएनटी का एग्जामिनेशन होगा कि नहीं, सर्कुलर आपके सामने, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है। सिर्फ इस समय एक ही शर्त है कि आप अपने आप को कितना डेडिकेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, कितनी मेहनत करके इस एग्जामिनेशन के पीछे बढ़ जाइए। बहुत ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन होने वाला है और जैसे जैसे समय गुजरेगा कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2020 की रुकी हुई पोस्ट थी, 2021 वाली पोस्ट भी इसी साल में हो सकता है। जैसे जीएनटी का एग्जाम जून जुलाई के आसपास होता था, हो सकता है कि वो फिर एक नई पोस्ट आपके लिए बन रही है। तो रेगुलरिटी आप अभी से मेंटेन कर लीजिए, हो सकता है 6 से 7 महीने के बाद फिर इसी प्रकार का आपको एग्जामिनेशन यही वाला देने को मिल जाए। तो ये नहीं कि अगर आपने थोड़ी बहुत अच्छी मेहनत कर ली और किसी वजह से 1-2 नंबर से सिलेक्शन अगर रह गया तो आपको मौका नहीं मिलेगा। मौके आपके सामने फिर बनने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भिड़ जाइए। जो भी स्टूडेंट या जो भी एस्पिरेंट्स, खासतौर पे क्योंकि इस एग्जामिनेशन को लड़कियां ही देती है, बाकी जितनी भी बातें मैं फिर वेबिनार में करूंगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर आप बताइएगा, मैं डिस्कशन करने को बिल्कुल तैयार हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक आप जाइए, टेलीग्राम चैनल पर वॉचआउट कीजिए। देन उसके बाद गूगल मीट की आपको लिंक मिलेगी, एक टाइम डिसाइड होगा, वहाँ पर आपको वेबिनार से गाइडलाइंस, मोटिवेशन और प्रॉपर माइंडसेट और एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपको कवर करने, कहाँ से होगा, वो टॉपिक कौन सा होगा, कौन सी यूनिट से होगा, कौन से टॉपिक बार बार आते हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है, टेक्निक कैसे अप्लाई करनी है कम से कम समय में, विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल खुल करके तैयारी करनी है आपको। माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखिए, बिल्कुल किसी भी प्रकार के फ्रस्ट्रेशन, भागदौड़ और किसी भी प्रकार के टेंशन में इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन मत करिए। 1 महीना चैलेंजिंग है मानते हैं, लेकिन 1 महीना भी एकदम आप लोगों के लिए इनफ है अगर आप चाहे तो। सो विश यू ऑल द बेस्ट।